बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज या दूसरे अल्फाज में यूनिट 21.4 फोर्थ क्वेश्चन आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस सिलसिले में यहाँ पे केस नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता लग चुका है, इससे पहले तमाम तीनों क्वेश्चंस में हमने यही आपको बात बताई है कि केस को जज करने के बाद हम अपनी पोजीशन करते हैं और हमें पार्शियल फ्रैक्शन में मैक्सिमम इसे छोटी छोटी टर्म्स में ब्रेक करना होता है। और जिसकी बुनियाद पे हमारे पास ये केस नंबर 4 है और जिसका हमें कहाँ से इल्म हो रहा है, इसका इल्म हमें इस तरह से हो रहा है कि एक्स के ऊपर स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि एडिशन फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही और ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर दिया है, जिससे कि ये केस नंबर 4 है। अगर ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर ना होता, अंदर स्क्वायर होता, तो ये एक अलग केस था। और अगर सिर्फ स्क्वायर होता और अंदर बिल्कुल लीनियर इक्वेशन आपके पास मौजूद होती, तो ये आपका एक डिफरेंट केस था, जिसके बारे में हमने आपको पूरे केसेस के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको पेश किया था। और सारी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे केसेस समझ में आ जाएंगे। अब सपोज इसमें इस तरह से करना होता है कि पुराने पहले तीनों क्वेश्चंस के तहत बात को जहन में रखते हुए कि हमारे पास ये लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर एक फैक्टर दिया हुआ है, इसे a/x+1 लेना है और प्लस ये क्वाड्रेटिक आपके पास फंक्शन यहाँ ब्रैकेट्स दिया हुआ है और 2 + x² है, तो ऊपर आपको लीनियर सिस्टम से पोजीशन करनी है, यानी अगर x² है तो bx+c। और इसी तरह यहाँ पे केस के मद्देनज़र रखते हुए स्क्वायर है तो अगेन dx+e एक सेकंड आपको ब्रैकेट्स को सपोज करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन है तो ऊपर आपकी लीनियर होगी, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे पोजीशन की वैसे हमने यहाँ पे की, लेकिन चूंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे 1 था, तो हम इस केस के अंदर इस तरह से करते हैं कि 1 के साथ तो ये ब्रैकेट आ जाता है और इसी तरह का एक आगे ब्रैकेट सपोज करके स्क्वायर करना होता है। अगर यहाँ क्यूब होता तो ये प्रोसेस एक बार फिर रिपीट किया जाता। अब इसके बाद इसे नंबर 1 कहना होता है, क्योंकि हमें बुनियादी तौर पर इस पूरे क्वेश्चन का जो टास्क या एक मकसद है ABCDE की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे एलसीएम दिया जाता है, जैसे कि हमने हमेशा हर क्वेश्चन में एलसीएम लिया है। और एलसीएम लेने के बाद जैसे कि आप वीडियो को स्टिल करके देख सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने इतनी वीडियोस आ चुकी हैं कि आपको एलसीएम लेने का बेहतरीन तरीका आ जाना चाहिए। और जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं, इसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर दोनों साइड कैंसिल होने के बाद ये रिलेशन नंबर आपका 2 आ जाता है और 2 आने के बाद हम इस रिलेशंस को फर्दर आगे फार्मूला अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ जाता है जिसमें कि हमने मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि a की पावर जो जैसे कि यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पे भी 4 है और इस तरह मज़ीद x की पावर 4 वाले नहीं है, इन्हें एक साथ लिख लेना है, लेकिन इस तरीके से कि a मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 से तो a x की पावर 4 आ जाएगा, जबकि यहाँ b x की पावर 4 डायरेक्ट मिल रहा है। एक्चुअली अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप करें तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, लिहाजा ये आपके एग्ज़ाम के अंदर लॉग में भी आने के चांसेस है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, थोड़ा अगर कोशिश किया जाए शॉर्ट हो जाए, जिस तरह के मैंने हर क्वेश्चन में 1-2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए हैं कि किसी में डायरेक्ट और किसी में मैंने मल्टीप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया है। अब यहाँ पे बात को मुख्तसर किया जाए तो जैसे x की पावर 4 है, आपको 2 टर्म मिली हैं और x³ में भी 2 टर्म मिली हैं, x² में बहुत ज़्यादा है और इसी तरह x में भी कुछ टर्म्स हैं और विदाउट x यानी कि ओनली कांस्टेंट या जो हमने वेरिएबल सपोज की है, एक रिलेशन वो है और नंबर 3 का है। अब हमें करना है इस तरह से कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक नए अंदाज से दोबारा एक बात को पेश किया है, लिहाजा जिस तरह चेहरे डिफरेंट होते हैं इसी तरह बाज़ बच्चे लाइक और कुछ दरमियाने और कुछ काफ़ी सारे वीक होते हैं। अगर आपको इससे पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप यहाँ देखें, यहाँ +7 लिखा है और यहाँ पे मौजूद है और जैसे कि यहाँ x की पावर 4 क्यूब और स्क्वायर x की पावर 1 है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में जिस तरह आपको पेश कर रहा हूँ कि सारे वेरिएबल्स आप लिख सकते हैं, लेकिन उनके कोफिशिएंट 0 होंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए उसके अंदर यही था कि हमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो x की पावर 1 या 2 या 3 अगर मौजूद नहीं थी तो उसका कोफिशिएंट 0 था, बात ये भी वही है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ज़्यादा बेहतर समझ आए तो आप इस तरह भी ले सकते हैं। अब यहाँ x की पावर 4 यहाँ पे हमने खुद लिखा है और x की पावर 4 का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि आपको पता है 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, लिहाजा a+b हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाएंगे, जैसे a+b = 0 है, यहाँ पे नंबर 4 का है, नंबर 5 यहाँ पे आ गया
इसी तरह एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है बी प्लस सी, ये भी 0 के इक्वल आ गया। नंबर 6 का इसी तरह जो एक्स की पावर स्क्वायर है उसका भी कोफिशिएंट हमने लेते हुए 0 का। लेकिन यहाँ पे रिलेशन नंबर 8 में 7 इसलिए आया कि ये जो ऑडली कांस्टेंट है और वो 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब हमें करना यह है कि कोई भी एक वेरिएबल जब तक मालूम नहीं होगा फर्दर आगे हम नहीं चल सकते। और इसमें जैसे x+1 आपको एक लीनियर फंक्शन दिया है, ये केस नंबर 1 यानी कि 21.1 से ताल्लुक है इस बात का। वहाँ से हमने x की वैल्यू निकालने के बाद यानी कि हमने अपना रिलेशन नंबर जो 2 होता है वहाँ पे x की जगह वैल्यू रखते हुए हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी निकाली है 2 + -1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो गया। 2 और 1 आपके पास 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे a की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे a लाजमी होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास 3 का स्क्वायर बनेगा 9, वो a की वैल्यू बन के आपके सामने आ जाएगा। अब तमाम बच्चों को चाहिए कि ये रिलेशन जितने भी हैं एक नज़र जहन में रखें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हमारे पास नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 ये रिलेशंस आ चुके हैं। और इन्हीं रिलेशंस को फर्दर a की वैल्यू 7/9 रख के हम a से यानी कि b निकाल लेंगे, फिर a और b दोनों आ जाएंगे तो b रख के c निकाल लेंगे, और a b c आने के बाद यहाँ पे रखेंगे तो d आ जाएगा। इसी तरह e हमारा लास्ट टारगेट है, तो वहाँ से हमारे पास e की वैल्यू निकल आएगी, और जैसे ही निकलेगी तो इस रिलेशन में a b c d e की जगह वैल्यू रख के हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद जैसे कि जो बात आपसे कही बिल्कुल उसी तरह हमने a की वैल्यू इसको नंबर 5 में रख के b निकाल लिया। और इस तरह से कि a की वैल्यू अगर हम पहले यहाँ पे पुट करते हैं 7/9, इधर आगे साइन चेंज होती है। तो इतनी छोटी मोटी चालाकी आपको आनी चाहिए कि आप अपने स्टेप्स को थोड़ा सा सेव करें ताकि आपका ये क्वेश्चन टाइम के अंदर हो जाए। हर क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 9 मिनट्स का होता है, और ये क्वेश्चन मैंने देखा गया है कि स्पेशली अगर यूनिट 21.4 की बात करें तो अच्छा खासा टाइम लगता है। इसी वजह से ये लॉन्ग में भी सूटेबल है। तो लिहाजा इस चैनल के हवाले से अगर कोई बोर्ड का कोई भी ऐसे टीचर जो ये फैसला करे या सिलेबस को डिज़ाइन करें तो इस एक्सरसाइज को कुछ एक्सरसाइजें लिख के दे देंगे, ये लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर में, ताकि बच्चे उसी के लिहाज से प्रिपरेशन करें। अच्छा मॉडल पेपर ये है कि हर वो आपके चैप्टर का क्वेश्चन जो 2 या 3 पेज के ऊपर जा रहा है उसे वो लॉन्ग में काउंट करे, और ये एक्सरसाइज आपके लॉन्ग के लिहाज से ही बनी हुई है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन 2 पेज से कम पे नहीं आता। अच्छा बी और सी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, और इस दौरान की कुछ गुफ्तगू आपसे चलती है, और आप अपने इस टॉपिक को मद्देनज़र रखें कि ए के बाद बी फिर सी, और ए बी सी निकलने के बाद आपके पास ई की भी वैल्यू आ चुकी है। तो इस हिस्से का आप स्क्रीनशॉट लें। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो बताने को बता सकता हूं, लेकिन अब आपको इतना कुछ बता चुका हूं कि वैल्यूज़ रखने के बाद एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह के स्टेप्स किए हैं जिसमें थोड़ा सा काम आसान और बेहतर है। दोनों साइड माइनस हैं तो डिवाइड होके या कैंसिल भी हो जाते हैं। यहाँ ये लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट और राइट वाला यानी लेफ़्ट वाला राइट पे जाके भी साइन चेंज हो जाती है। तो इसके बाद चूँकि ई आ चुका है और बी सी और ए आ चुका है तो सिर्फ और सिर्फ डी की तलाश है। तो एक आपका 7th रिलेशन है जहाँ पे थोड़ा हमने टाइम बचाते हुए लिखना है पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यूज़ को ना दिखाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऊपर ये वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट करेंगे। और तमाम वैल्यूज़ को निकालने के बाद जो हमारे पास रिलेशन नंबर 1 है उसमें हमने ए और बी और सी डी ई की तमाम वैल्यूज़ रखी। ऊपर हमें एलसीएम लिया, इधर भी हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद 9 हमारा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा और 7 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और एलसीएम जो 3 है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अगर आप गौर करें तो मैंने एक एरो बनाया हुआ है जिसका मकसद ये है कि बुक के अंदर यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ। तो तमाम बच्चे नोट कर लें कि बुक के अंदर 2 जगह मिस्टेक है। एक यहाँ पे कि यहाँ सिर्फ 9x+1 लिखा है, जबकि 9 के बाद ये दोनों आपके ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अपनी बुक को भी पीछे से करेक्ट करें। और दूसरा ये कि बुक के अंदर 3 आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इससे भी आप चेक करें, इसे करेक्ट करें, इसे नोट करें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मुकम्मल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन है। वैल्यू आपकी 49/x-2 और सेकंड ब्रैकेट 3 + x² का होल स्क्वायर है। बिल्कुल उसी तरीके से हमने सपोज किया है,
आप देख सकते हैं और आपके ई तक वेरिएबल्स आ रहे हैं और लेट करने के बाद इससे नंबर 1 और एलसीएम के बाद इस रिलेशन को नंबर 2 कहना है और कहने के बाद हमें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे x4 के कोफिशिएंट्स, x³ के कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट ओनली कांस्टेंट को लेना है। और जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने x⁴ सब के कोफिशिएंट 0 करके दिखाए, यहाँ पे नहीं दिखाए। मकसद ये है कि दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x⁴ नहीं है, 0 के इक्वल है, तो रिलेशन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे रिलेशंस बन गए। और जैसे कि यहाँ लीनियर आपको ब्रैकेट दिया था, यहाँ से x की वैल्यू बनाते हुए हमने a का आंसर निकाला है, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें 3 + 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4, 3, 7 और 7 का स्क्वायर करने के बाद आपका 49 आया। और a की वैल्यू निकालेंगे तो 49 के नीचे 49 आएगा, तो क्या आएगा 1। तो ये 1 आ चुका है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने जो जितने भी रिलेशन बनाए 3, 4, 5 सब में जैसे a आता है तो वहाँ से b की वैल्यू निकल आई। बिल्कुल इससे जैसे पहले क्वेश्चन है उसी अंदाज का ये क्वेश्चन है। देखा जाए तो हर क्वेश्चन का अंदाज बिल्कुल एक जैसा ही है। और a के बाद b, फिर c और फिर e, और e की वैल्यू -14 और फिर d की वैल्यू निकालते हुए हमारे पास तमाम वेरिएबल्स के आंसर आ चुके हैं। और ये तमाम वैल्यूज़ को रिलेशन नंबर 1 में जैसे हमने पुट किया, अब देखें ये दोनों माइनस हैं तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है, इन दोनों में 7 और माइनस कॉमन आया तो वो आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको हमने इस चैप्टर का हर क्वेश्चन आपको करवा दिया और आपकी खिदमत में ये पूरे का पूरा हमने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया। तो तमाम स्टूडेंट्स ये याद रखें कि इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी खूबी ये थी कि आपको क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए थे, कहीं 5 थे, कहीं 4 थे, 4 तो खैर नहीं थे, 7 थे। और क्वेश्चन थोड़े लेंथी ज़रूर थे, लेकिन अच्छा चैप्टर था, बहुत मज़ा आया। और स्पेशली आपकी 21.4 एक्सरसाइज ने मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तंग किया, क्योंकि जब बहुत सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाती है। हर इंसान कुछ काम अच्छे लगते हैं और कुछ काम उसे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ब्रैकेट्स को जब भी याद रखें मल्टीप्लाई करना हो तो कई बच्चे जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। और मेरी भी मिस्टेक्स अमूमन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने में हो जाती है। और वो बच्चे जो कि बहुत ही हाजिर दिमाग हैं और बहुत अच्छी नज़रों से काम करते हैं तो यकीनी तौर पे वो मिस्टेक्स नहीं करते। तो तमाम स्टूडेंट्स अपने कमेंट्स से बताएं कि जिस तरह आपको ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया, अगर आप ये चाहते हैं कि और भी चैप्टर आपको इस तरह से पेश किए जाए तो तमाम बच्चों को थोड़ी हिम्मत करते हुए हमें कमेंट्स करने होंगे। और इस सिलसिले में अगर आपके कमेंट्स जिस टाइप के हुए तो हम कुछ चैप्टर्स जो नई बुक के अंदर है वो इस तरह से आपके सामने पेश करेंगे, जिसके अंदर कुछ आपको ऐसी बातें बताएंगे कि आप वो बातें सुनने के बाद पूरा चैप्टर बआसानी आप समझ सकेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरे क्वेश्चंस करके बताए जाएं, बल्कि कुछ अच्छी गाइडलाइन भी आपके मैथ्स को बेहतर कर सकती है। लेकिन तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वीडियोस को देखते हैं तो अपनी कोई ना कोई राय अपने कमेंट्स में लाजमी दें। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, बहुत से काम रह जाते हैं, बहुत सी बातें अच्छी समझाते हुए भी बच्चों को समझ में नहीं आते। तो लिहाजा इंसान एक कोशिश कर सकता है, बाकी पढ़ने वाले जो हैं वो हर सूरत में पढ़ लेते हैं और ना पढ़ने वाले किसी सूरत में भी वो पढ़ने की कोशिश भी करें तो वो यकीनी तौर पे थोड़े से नाकाम रहते हैं। इसी बात के साथ सर शायद इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।